नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अम्बेडकर क्लासेज में। आज हम आपको इंडिया जीके का एक छोटा सा पाठ करवाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ करवाएंगे। तो ये आपको साथ के साथ ट्रिक के साथ याद करवाई जाएंगी, जो आपके साथ साथ याद होती जाएंगी। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, जिसमें सबसे पहली अनुसूची है जिसमें क्या है, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। ठीक है जी। पहली अनुसूची में क्या है, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। अब फॉर एग्जांपल हम इसको याद कैसे करेंगे, जैसे कोई राज्य अपना देश है, जैसे ये, ठीक है जी, ठीक है, अपना मान लो ये पूरा देश है। इस देश में अब पहले क्या सीधा सिस्टम होता था, सारे लोग इकट्ठा रहेगा तो कोई राज्य क्षेत्र नहीं था कुछ भी। ठीक है। ठीक, पहले क्या हुआ, जन बने, जन से जनपद बने, जहाँ जनपद से राज्य बने। ठीक है, ऐसे राज्य बनाएंगे। अब कोई भी देश है, उसको चलाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, छोटे छोटे राज्यों में उसको बांटना पड़ेगा, ताकि अच्छे तरीके से चलाया जा सके। अब पूरे एक देश को चलाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, बहुत जनसंख्या होती है, क्षेत्र होता है, भौगोलिक क्षेत्र होता है, बहुत ज़्यादा सिस्टम होता है, तो उसको चलाना बहुत कठिन हो जाता है। इसके लिए छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया, किसको, हमारे देश को। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, देश को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। तो उसका उल्लेख कहाँ मिलता है हमें, पहली अनुसूची में। ये यहाँ से हम याद रख लेंगे। उसके बाद आ गया, ठीक है जी, उसके बाद इसका एक से लेके 3 तक, 3 आर्टिकल है ना, ये साथ में आर्टिकल भी याद रख लेना। 1 से लेके 3 तक 3 आर्टिकलों में क्या दे रखा है, राज्यों का क्षेत्र दे रखा है। इसमें कैसे उनका उद्घाटन होता है या कैसे स्थापना होती है, उनकी भाषा या उनके क्षेत्र पर। ठीक है, तो इससे इसके बारे में दे रखा है। 1 से लेके उसमें क्या, 1 से लेके 3 तक आर्टिकल में ये सब कुछ दे रखा है। ठीक है जी। उसके बाद आ गया दूसरी अनुसूची। अब दूसरी अनुसूची में क्या है, पदाधिकारियों के वेतन व भत्तों का उल्लेख। अब पदाधिकारी, अब छोटा सा राज्य बना दिया मान लो जिसमें, ठीक है जी, एक छोटा सा राज्य बना दिया, तो उसमें एक बंदा क्या बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, एक बनेगा राज्यपाल बनेगा। ठीक है जी। फिर उसमें एक हाई कोर्ट भी बनेगा, हर राज्य का अपना अपना हाई कोर्ट है ना, तो उसमें मुख्य न्यायाधीश भी बनेगा। तो इनको पदाधिकारियों को, जो पदाधिकारी अधिकारी जो पद के ऊपर होते हैं अधिकारी, ठीक है, उनको क्या चाहिए, वेतन देना चाहिए। वेतन मतलब कि उनको सैलरी मिलनी चाहिए, उनको भत्ते दिए जाते हैं, कि उनको रहने के लिए गाड़ी दी जाती है, इधर उधर जाने के लिए, रहने के लिए एक हाउस होल्ड घर दिया जाता है उनको सरकार की तरफ से। तो वो सब कहाँ दिया गया है, दूसरी अनुसूची में। अब इसको याद कैसे करेंगे, अब देखो, अब पदाधिकारी हैं जितने भी, उनकी सैलरी कितनी होती है, लगभग 2 से ऊपर होती है, 2 लाख से ऊपर होती है। तो इसे याद रख लेंगे, 2 लाख, 2 से हम याद रख लेंगे, 2 से हम याद रख लेंगे दूसरी अनुसूची। लाख से याद रख लेंगे हम लाख से याद रख लेंगे हम सैलरी, उनकी सैलरी कितनी है, पैसों के मामले में ना, पैसों का मामला आ गया तो सैलरी आ गई है। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे। दूसरी अनुसूची में 2 लाख से ऊपर सैलरी होती है, दूसरी अनुसूची में पदाधिकारी के वेतन में भत्तों का उल्लेख किया गया है। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं हम। उसके बाद आ गया तीसरी अनुसूची। अब तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। अब पद ग्रहण, अब कोई भी राज्य है, उसमें राज्य बना, पहले अनुसूची में क्या था, पहले राज्य बनाए गए, केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी में उनके वेतन डिसाइड किए गए। ठीक है, तीसरी काम हम क्या करेंगे, उनको शब्द दिलाएंगे। अब कोई भी हम जॉब लगाने जाते हैं, सबसे पहले हमें वो इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू लेने के बाद हम बताते भी तुम्हारी इतनी सैलरी होगी। तीसरा कदम क्या होता है, हमें शब्द दिलाते हैं भी ऐसे ऐसे काम करना पड़ेगा, हम जैसे कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, तो शब्द दिला जाती है। तो तीसरा काम हमारा होगा शब्द दिलाना। शब्द में अब देखो 3 वर्ड आएंगे, देखो शब्द 3 वर्ड आ रहे हैं ना, 1 2 3 वर्ड आ रहे हैं, तो 3 वर्ड से याद रख लेंगे तीसरी अनुसूची, और शब्द से शब्द याद रख लेंगे। तीसरी अनुसूची में शब्द के बारे में दिया गया है। ठीक है जी, ये हम इसे याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम। उसके बाद आ गया चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में अब क्या दे रखा है, चौथी अनुसूची में राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। अब इसको याद कैसे करेंगे, अब देखो जी, इसको याद करने के लिए ट्रिक हमने बनाई है। चौथी अनुसूची में क्या देखा है, राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। अब राज्य हैं, ठीक है, राज्यसभा में उनका क्षेत्र होता है ना, राज्यसभा में। तो अब जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है कि जो राज्यसभा के लिए चार चुनता है, वो 4 सदस्य चुनता है। ठीक है, तो मान लो 2 चुनता है, 4 चुनता है, 4 चुनता है, 4 सदस्य किसके लिए, राज्यसभा, जो एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन
होते हैं, तो 2 और 2 4 हो गए, ठीक है। 2 और 2 2 चुनता है, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। इसे याद रख लेंगे हम। 4 से याद रख लेंगे राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ठीक है जी। आगे चलते हैं अब। उसके बाद आ गया 5वीं अनुसूची। 5वीं में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का नियंत्रण व प्रशासन। अब जो भी क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र, चाहे छोटा हो, ग्राम पंचायत लेवल का हो, चाहे केंद्र लेवल का हो, चाहे राज्य लेवल का हो, तो सभी अनुसूचित क्षेत्र वाले जो लोग होते हैं उनको आरक्षण दिया जाता है। इसमें दिया जाता है ना, तो आरक्षण से याद रख लेंगे हम। आरक्षण में देखो, अब आरक्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन, ठीक है। रिजर्वेशन का हम ले लेंगे आर ले लिया मैंने, ठीक है। आर ले लिया, देखो आर ले लिया, तो आर को हम ऐसे लिखें, तो इसको ऐसे सीधा टेढ़ा मेढ़ा करके बनाए तो 5 बन जाता है, ठीक है। आर को यदि हम ऐसे करके इसको ऐसे करके बनाए ना, तो आर, जैसे ये आर, ठीक है। यदि मान लो ये यहाँ से काट दें ये, ठीक है, तो जैसे ये यहाँ से काट दिया तो ये 5 सा बन जाता है। तो इसे रिजर्वेशन से हम याद रख लेंगे 5। तो 5वीं अनुसूची में किसका है, अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का नियंत्रण व प्रशासन दे रखा है। इससे हम याद रख लेंगे, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। उसके बाद आ गया 6ठी अनुसूची। अब 6ठी अनुसूची में क्या दे रखा है हमें, 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को विशेष अधिकार दिए गए हैं। जो राज्य है ना, इनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो ऐसे हम इसको कैसे याद करेंगे। अब देखो, एक हमने ट्रिक बनाई है, अमित्री, में मित्री, अमे मित्री। ए से असम, में से मेघालय, मी से मिजोरम, त्रिप से त्रिपुरा, ठीक है। ये तुम्हें याद हो जाएंगे 4, और एक तुम्हें याद करना पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश को विशेष अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। ये हमारी आज की वीडियो थी। और असम की राजधानी आपको पता होगा दिसपुर है, मेघालय की मेघालय शिलांग लगानी पड़ती है, शिलांग। मिजोरम की आइजोल, आइजो जो आ रहा था उसमें, तो इसे याद रख लेंगे। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, अरुणा ने अपने दोस्त को ईंट मारी, ऐसे याद रख लेंगे। हमने पिछली वीडियो में आपको ये राज्यों के बारे में करवा रखा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।